मंगलवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने यह बयान दिया कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। सरकार ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली, जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के मेडिकल में के उपचार के दौरान 17 अप्रैल दरमियानी रात्रि ऑक्सीजन की कमी के चलते 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। बाद में मौत का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया था। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर घटने से 17 अप्रैल की देर रात एक करके 6 कोविड मरीजों की मौत हो गई। ये सभी आईसीयू में भर्ती थे। घटना रात 12 बजे की बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक ऑक्सीजन कम होते ही मरीज तड़पने लगे थे। सुबह होते होते एक करके सभी 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचते देख अस्पताल प्रबंधक सिलेंडर की व्यवस्था में रात से ही जुट गया था। प्रशासन अधिकारी रात में ही मौके पर पहुंच गए थे। जब तक सिलेंडर की व्यवस्था हो पाती एक करके 6 मरीजों की सांसों की डोर टूट गई। रविवार सुबह 6 बजे 6 मरीजों की मौत हुई। वहीं सुबह होते होते मृतकों की संख्या बढ़ गई थी। 12 लोगों की मौत की पुष्टि एसडीएम शहडोल अर्पित वर्मा ने की थी। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो ख़त्म हो रहा था। उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर में बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया गया रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी ख़त्म हो गई। उसके अलावा हमारे यहाँ जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से ऑक्सीजन दिया जाता है, सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन फिर भी प्रदाय जारी रहा, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जब खत्म हो जाता है तो उसके कारण जो दबाव ऑक्सीजन का जो बनता है वो बहुत कम बन पाता है। और फिलहाल हमारे यहाँ सभी बेड पे लगभग जो ऑक्सीजन है 62 बेड तो उसमें आईसीयू के हैं, 25 बेड प्राइवेट में हैं, उसके अलावा 18 एक का एचडीयू है। हर एक पे ऑक्सीजन पॉइंट चल रहा था, उसके कारण प्रेशर कम हुआ। आईसीयू में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई हैं। मेरा छोटा भाई था पवन केवलानी। मैंने 14 अप्रैल को कोविड के लिए चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज गया था। वहाँ पर उन्होंने चेकअप किया। उसके दौरान उन्होंने बोला कि इनको कोविड है, इसको एडमिट कर देते हैं। हम बोले ठीक है। तो 14 से लेकर 17 तारीख तक बढ़िया था, ठीक था। और 17 तारीख की रात को हम एक बार और देखने गए लगभग 11 बजे। तो वहाँ देखे तो उसके पल्स 90-91 चल रहा, लगभग नॉर्मल होने लगा था। तो आधी रात को इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, जिसमें सुबह हम गए वहाँ देखे तो बॉडी एकदम पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। और वहाँ देखे तो एक नहीं करीबन 15 से 20 बॉडियाँ, लगभग 16-17 कह सकते हैं अपन, हाँ 16 ही थी बॉडियाँ, कंफर्म है 16 बॉडियाँ एक साथ ख़त्म हो गई। और उसके बाद कलेक्टर साहब आए और डीम साहब ने भी, उन्होंने भी स्पीच दिया कि ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से यह मौतें हुई हैं। और अभी सुनने में आ रहा है, संसद में कहा गया कि आपका ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें नहीं हुई। ये क्या है, कैसा है, ये मुझे जानकारी नहीं, परंतु हमारे सामने जो घटना हुई थी, हमारा छोटा भाई जो खत्म हुआ, सब कुछ वही था मेरे लिए। फिर ऑक्सीजन खत्म हुई जब शाम रात में, पता नहीं कि कितना बजे खत्म हो गए ऑक्सीजन। 6 बजे हम लोग का फोन आवा, राम कुमार फोन करी, तो अम्मी यहाँ घर से जल्दी आओ हॉस्पिटल। मैं कहूँ का हो गए, मैं सोचो घबराहट हो ऐसे तो से रे बुलाओ थे। तो हम लोग खाना वाना नहीं बनाए, अध बनाते फिर हम यहाँ से बहू को लेके और अपने पति के साथ चली गई। जाने के बाद वहाँ बच्चा रो रहा था राम कुमार, तो बोले का हो गया। वहाँ तो सब भाग भाग के यहाँ उधर इधर उधर हो रहे थे सब कोई, और जिसका मरीज है वो वहाँ तड़प रहे थे रो रो के, और जो डेड बॉडी है उसको देखने के लिए तरस रहे थे सब कोई देखने नहीं दिया। जब हम लोग वहाँ से हम देखे डेड बॉडी और इनको वो करें, हम वहाँ से भाग आए, हमको भगा दिए वहाँ से, जाओ घर चलो। मेरे मतलब रिश्तेदार बोले चलो तुम घर चलो, हम लेके आ रहे हैं। आने बाद भी यहाँ से हम नहीं देख पाए बच्चा को, बाहर फिर लेके और दफना दिए। मेरे भैया 4 अप्रैल को ये पॉजिटिव हो गए थे और मैंने उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ से रिफ़र कर दिए यहाँ मेडिकल कॉलेज में। तो उस बीच मैंने ट्रीटमेंट करवाया तो सही कंडीशन हो गई थी। 17 तारीख को मैंने उनको अच्छे से खिला पिला के, और रात को करीब 1 बजे मैंने उनसे बात भी करवाया घर में अपने वीडियो कॉल से। और फिर वीडियो कॉल से बात किए, भैया बोले मुझे कल छुट्टी करवा दीजिए, मुझे सही लग रहा है। उनका ऑक्सीजन लेवल 96 था, वो स्वस्थ थे अच्छे, उनको सिर्फ वेंटिलेटर पे रखा गया था। तो
ये सुबह मैं 1 बजे उनको लेटरिंग करवा के और गया घर, नीचे सोया था मैं। तो सुबेरे 5 बजे पता चला कि हल्ला हो रहा है, सब लोग यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त हो जाए कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो मैं भी गया, तो हमें 1 घंटा अंदर करीब नहीं जाने दिए कि अभी चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, देखा जा रहा है क्या हो रहा है। तो 1 घंटे बाद जब सब अटेंडर आ गए, सबके मरीजों के साथ परिजन जो भी थे वो आ गए, इसके बाद गए हम अंदर, जब जोर जबरदस्ती करके, तब तक देखा कि कुछ लोग की डेथ हो चुकी थी और कुछ लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन से। ऐसे में हमको फिर बाहर किया गया, फिर हमने अपने परिवारजनों को बुलवाया, घर से हम अकेले थे तो साथ में गए, फिर तब तक हमारे भैया खत्म हो चुके थे। सर पूरे मतलब जहाँ पे भैया थे वहाँ पे 7 लोग की मृत्यु हो चुकी थी और जिस वार्ड में थे पूरे आईसीयू में करीब 16-17 लोग खत्म हुए थे। सर ये डॉक्टर डीन साहब उस दिन जब हमने उनसे पूछा तो बोले वो ऑक्सीजन की कमी है, वो टैंकर नहीं आ पा रहा है, कहीं पे फंसा हुआ है। तो हमने मतलब ऑक्सीजन की दिक्कत ही बताया उन्होंने भी, और टैंकर करीब शाम को आया है 4 बजे वहाँ पे, तो ऑक्सीजन की दिक्कत हुई। और जो मरीज तड़प रहा था उसके भी ऑक्सीजन जो मास्क लगाते हैं उसमें नहीं आ रहा था ऑक्सीजन, कुछ नहीं मिला सर। अभी तक मैं मृत्यु प्रमाण लेके अपना आपदा विभाग और जनपद आपके तहसीलदार मैडम के पास भी गया था और नगर पालिका में भी पूछा, वो उन्होंने बोला कि मतलब हमारे पास ऐसा कोई आदेश अभी नहीं आया है। मैं मतलब सब जगह परेशान हो गया सर घूम घूम के। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।